मीटर में है और समय काहे में है? सेकंड में है। तो आपकी जो चाल आएगी वो काहे में आएगी? एक चीज़ ये दिमाग में रखिए। दूसरी चीज़ है, अगर आपके पास जो दूरी है, क्या जो दूरी है वो किलोमीटर में है, काहे में है? किलोमीटर में है। और जो आपके पास समय है वो घंटे में दिया गया है। किस में दिया गया है? तब आपकी चाल जो आएगी वो किस में आएगी? किलोमीटर प्रति घंटे में आएगी। ये पहली चीज़ आप दिमाग में रखिए, क्योंकि जब तक हमारी राशियाँ सेम नहीं होंगी आंसर नहीं आएगा। आप मीटर के साथ घंटे लेकर आप आंसर नहीं निकाल सकते हो, या किलोमीटर के साथ सेकंड लेकर आंसर नहीं निकाल सकते हो। पहली चीज़, जब तक सवाल में कहे ना तब तक कोई बदलाव नहीं करना है। मीटर के साथ सेकंड रखना है, किलोमीटर के साथ घंटे रखना है। कोई दिक्कत किसी को? पहली चीज़ होती है चेंज करने वाली। और आपको ये भी पता है कि सर अगर किलोमीटर प्रति घंटा है, क्या है? किलोमीटर प्रति घंटे, और हमको ये अंदाज़ा लग जाए कि हमको चाल चेंज करनी पड़ेगी, हमको चाल चेंज करनी पड़ेगी जो कि मीटर प्रति सेकंड में करनी पड़ेगी, तो किससे गुणा करवाओगे? 5/18 से। किससे? और अगर आपको जो चाल है वो दे दे मीटर प्रति सेकंड में, किस में दे दे? मीटर पर सेकंड में, और ये पता चल जाए कि हमको चाल चेंज करनी पड़ेगी। चाल क्या करनी पड़ेगी? चेंज करनी पड़ेगी। तो किससे गुणा करवाएंगे? 18/5 से गुणा करवा देंगे। जो कुछ भी आपको प्राप्त होगा वो तुरंत चेंज होकर, जो चाल मिलेगी वो चेंज होकर मिल जाएगी। क्वेश्चन देखिए, ध्यान सुनिएगा। सबसे मेन चीज़ होती है क्वेश्चन को समझना। ठीक, ध्यान सुनो। कल हमने आपको बता दिया था कि अगर दिशाएं क्या हैं, अगर दिशाएं समान है, मतलब जिस दिशा में चोर भाग रहा है उसी दिशा में पुलिस भी भाग रहा है, तो चालें क्या होंगी? घट जाएंगी। तो समान दिशा में चालें घट जाती हैं, क्योंकि जो पुलिस वाला है वो चोर को एक्स्ट्रा वाली चाल से पकड़ता है। ठीक, और अगर दिशाएं विपरीत हो जाएं, एक दूसरे के आमने सामने दौड़ें, तो चालें क्या हो जाएं? तो चालें जुड़ जाएंगी। और ऐसा प्रश्न आपको नहीं मिलेगा कि जिधर को चोर जो है पुलिस की तरफ दौड़ रहा है, लेकिन आगे आने वाले टाइप में चोर पुलिस हटा के कोई और, कि जैसे कि दो मित्र हैं एक दूसरे से मिलने के लिए चले, उस टाइम एक दूसरे के सामने चलेंगे। ट्रेन वाले प्रश्न में दो ट्रेन आमने सामने आएंगे, आमने सामने तो एक ही पटरी में नहीं आएंगी, अच्छा ठीक है, तब तो सच एक्सीडेंट हो जाएगा। अगल बगल आएंगे पर दिशाएं क्या होंगी उनकी? सेम दिशाएं होंगी, मतलब अपोजिट होंगी। तो जब दिशाएं विपरीत होंगी तो चालें जुड़ जाएंगी, और जब दिशाएं क्या होंगी? एक होंगी तो घट जाएंगे। अब ध्यान सुनिएगा, कह रहे हैं कि एक चोर 2 बजे मतलब दोपहर के 2 बजे क्या कर रहा है? एक कार चुराकर 60 की स्पीड से आगे की ओर भागता है। हमने मान लिया कि ये वो जगह है, ठीक, और टाइम क्या है उस टाइम? 2 बजे। बोलो, और उस चोर ने 2 बजे कार चुराई और किस स्पीड से भागा? 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से भागा। ठीक, एक बात बताओ, अगर ये 60 की स्पीड से भागा है 2 बजे, इसी टाइम अगर पुलिस को पता चल जाता तो पुलिस इसी टाइम दौड़ा लेती? बोलो, और जब उसी टाइम दौड़ा लेती तो तुरंत पकड़ लेती भाई। चोरी करते वक्त ही अगर पता चल जाता तो तुरंत पकड़ लिया जाता, लेकिन चोरी का पता कितने बजे लगा है? आधे घंटे बाद। क्या? आधे घंटे बाद। इसका मतलब समझ रहे हो? मतलब 30 मिनट तक ये चोर जो है अपनी स्पीड से भागता चला गया आगे की ओर। बोलो, आधे घंटे तक। तुम बताओ, अगर ये चोर 1 घंटे में 60 किलोमीटर जाएगा तो आधे घंटे में कितना जाएगा? बेशक निकाल पाओ या ना पाओ, पर मुंह जबानी तो बता ही सकते हो। बोलो भाई, 1 घंटे में 60 किलोमीटर तो आधे घंटे में। अब तुम खुद बताओ, 2 बजे इसने चोरी करी है, 2:30 बजे पता चला है, तो 2 से 2:30 में कितना समय बीता? आधे घंटे। तो हमने मान लिया कि आधे घंटे में ये पहुंचा इस जगह पे। 2:30 बजे चोर कहाँ पहुंचा? यहाँ पे पहुंच गया, मान लिया बी पे पहुंच गया। ठीक, चोर की चाल वही रहेगी, बदल जाएगी? चाल वही रहेगी, लेकिन चोर ने जहाँ से चोरी करी थी और जहाँ पहुँचा है बीच में कितना गैप बना देगा? ये 30 किलोमीटर का गैप बना देगा। कैसे पता चला? बोलो, क्योंकि खुद दिया है 2 बजे चोरी हुई है, 2:30 बजे पता चला है, आधा घंटा टाइम बीता, तो 60 की स्पीड से भागा था तो आधे घंटा तक तो एक्स्ट्रा भागा है, तो बीच का गैप कितना हुआ? अब ध्यान सुनिएगा, बीच की दूरी मीटर में है किलोमीटर में? किलोमीटर में। और आपकी चाल कहाँ है? किलोमीटर प्रति घंटे। चेंज करना पड़ेगा? नहीं करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि बीच की दूरी किलोमीटर में है, चाल भी किलोमीटर में है, चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब ये 2:30 बजे यहाँ पहुँचा तब उस पुलिस वाले ने क्या किया? इसको दौड़ाया 2:30 बजे। किस स्पीड से? 75 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। कोई दिक्कत किसी को? ये पुलिस ने इसको दौड़ाया।
अब बताओ 75 की स्पीड से जब इसने दौड़ाना शुरू किया, ये यहाँ 60 की स्पीड से भाग रहा था, कितना बीच का गैप था? बीच का गैप कितना था? 30 किलोमीटर। चाल का नहीं पूछ रहे हैं, बीच की दूरी पूछ रहे हैं। यानी अब ये जो पुलिस वाला है अपनी इस एक्स्ट्रा वाली चाल से, भाई 60 से ये भी दौड़ता है, 60 से ये भी तो दौड़ता है, लेकिन ये हर घंटे 15 किलोमीटर एक्स्ट्रा दौड़ता है। बोलो ना भाई, 60 इसका तो 75 है ना, तो जितना ये दौड़ेगा हर घंटे 60, उतना ये भी दौड़ेगा, लेकिन इसका एक्स्ट्रा कितना है? 15 किलोमीटर हर घंटे। तो बीच का जो गैप होगा वो 15 की स्पीड से 2 घंटे में कवर कर लेगा। 1 घंटे में 15 किलोमीटर, 2 घंटे में 30 किलोमीटर, 2 घंटे बाद पकड़ लिया जाएगा। लेकिन अगर आपको निकालना है क्वेश्चन से, मतलब फॉर्मूले से, बताइए। अब आपको पता है कि जो स्पीड होती है, बताओ दिशाएं क्या हैं? समान दिशाएं। और जब समान दिशाएं तो चालें क्या होती हैं? घट जाती हैं। तो 75 माइनस 60 कितना आएगा? 15 किलोमीटर प्रति घंटे। जो पुलिस वाला है हर घंटे एक्स्ट्रा स्पीड कितनी इसकी? 15 किलोमीटर। तो हर 1 घंटे में बीच का गैप 15 किलोमीटर कम कर देगा। और बीच का गैप है कितना? तो 1 घंटे में 15 कम करेगा, दोबारा वाले घंटे में क्या है उसको पकड़ लेगा। ठीक, बीच। अब देखो ये हो गई हमारी चाल, ये हो गई हमारी। बचा हमारे पास क्या है? बीच की दूरी। बताओ क्या है? 30 किलोमीटर। चेंज करना पड़ेगा क्या? नहीं। अब आपके पास देखो, आपके पास चाल है, आपके पास दूरी है, बचा क्या? समय। और आपको पता है सर, अगर हम समय को, अगर हम चाल को दूरी से भाग करा दें, समय बराबर दूरी बटे चाल होता है ना, समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे चाल। अगर हम दूरी को चाल से भाग करवा दें तो क्या निकलेगा? देखिए दूरी कितनी थी? 30 किलोमीटर। बोलो चाल कितनी थी? 15 किलोमीटर पर आवर। 15 एकम 15, 15 दूना, तो बताओ कितने समय बाद चोर पकड़ा जाएगा? 2 घंटे बाद चोर पकड़ लिया जाएगा। बताइए 2:30 बजे से 2 घंटे बाद ना, कि चोरी करने से 2 घंटे बाद? 2:30 बजे से 2 घंटे बाद। 2:30 बजे से 2 घंटे बाद कितना हो जाएगा? समझ पाए? तो सवाल में कह रहा था कितने बजे पकड़ा जाएगा, कह रहा कितने घंटे बाद, तो 2 घंटे बाद। और कितने बजे पकड़ा जाएगा? बोलो तो कितने बजे, मतलब 2:30 में 2 घंटे जोड़ दो, 2:30 बजे ये वाला और 2 घंटे ये वाले, कितना आएगा? 4:30 PM पर चोर क्या करेगा? पकड़ा जाएगा। समझ पाए? नहीं समझ में आया? ठीक। अब उसके बाद दूसरी चीज देखो क्या कह रहा है, कह रहा है कि कितने बजे पकड़ा जाएगा, होगा, और कह रहा है कितनी दूरी पर पकड़ा जाएगा, डिस्टेंस भी बतानी है। यानी कि दोनों के दोनों 2 घंटे तक लगातार दौड़े हैं। बोलो ना। अब चोर को बताना है कितनी दूरी पर पकड़ा जाएगा। चोर ने चोरी यहां से करी थी कि यहां से करी थी? यहां से की थी। बोलो, लेकिन समय तो यहां से काउंट किया गया था ना 2:30 बजे से, तो पहले 2:30 बजे वाला समय निकाल के इसमें बीच की जो 30 किलोमीटर है वो जोड़ना पड़ेगा। बोलो, अगर पुलिस वाले का करोगे तो पुलिस वाला यहां से निकलेगा, चोर वाला यहां से निकलेगा। तो चोर बता रहे हैं चोर कितनी दूरी पर पकड़ा जाएगा, तो देखो दूरी कैसे निकालनी है। दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुणे समय। ठीक। अब बताओ चोर की जगह से निकालते हैं। चोर कितनी, कहाँ से शुरू किया? चोर की चाल थी 60 किलोमीटर प्रति घंटे। बोलो, और चोर भी तो 2 घंटे तक दौड़ा है। बोलो ना, दौड़े दोनों 2-2 घंटे तक, बस ये एक्स्ट्रा दौड़ रहा था 15 किलोमीटर हर घंटे, इसलिए ये पकड़ लिया इसने। बताओ तो 60 गुणे कितना होगा? कितना आएगा? 120। अब ये दूरी है ना, किलोमीटर। बोलो, लेकिन भैया कि बताओ 120 किलोमीटर तो यहाँ से पकड़ा गया है, 120 तो यहाँ से आगे भागा है ना, इससे पहले कितना कवर किया था? तो अगर टोटल दूरी निकालना होगा तो आपको पता होना चाहिए 120 + 30 कितना? 150 किलोमीटर की दूरी पर। जिस जगह से चोरी किया था वहाँ से 150 किलोमीटर की दूरी पर वो पकड़ा जाएगा। कोई दिक्कत? तो देखो हमने चोर की चाल रखी थी ना, और हमारा समय 2:30 बजे से काउंट हुआ था, तो 60 की स्पीड और 2 घंटे तक कितना हो गया? 120 किलोमीटर। लेकिन चोर यहाँ से चोरी नहीं करा था, चोर ने यहाँ से चोरी किया था, तो बीच का गैप कितना था? वो भी जोड़ दिया, 150 किलोमीटर आया। अगर यही पूछता कि बताओ पुलिस ने चोर को कितनी दूरी पर पकड़ा, तो पुलिस वाली रखेंगे। दूरी बराबर क्या होगा? चाल गुणे समय। नहीं समझ में आया भैया? बताओ चाल कितनी? पुलिस वाले से निकालेंगे। अगर पुलिस वाले से निकालेंगे तो पुलिस वाली चाल रखेंगे। पुलिस वाली चाल कितनी है? 75।
पुलिस कितनी देर तक दौड़ा था? 2 घंटे तक। कितना आएगा? 150 किलोमीटर। देखो देखो सेम आया कि वही आया? बोलो भाई, जिस जगह से चोर दौड़ा था उसी जगह से तो पुलिस वाला दौड़ा था, तो पुलिस का भी 150 आ रहा है, उसका भी 150 आ रहा है। बोलो, समझ में आया? नोट कर लो, नोट करो, इसे स्पीड में नोट करो। शुरू है। ये जो बोल रहे हो हम कुछ भी कट नहीं करेंगे, अच्छा ऐसे डाल देंगे। हाँ, इतना टाइम नहीं है हमारे पास। लिखो लिखो, 2 मित्रों का घर एक दूसरे से, नया टाइप, अच्छा उसमें डाल लीजिए नेक्स्ट टाइप, नेक्स्ट टाइप, नेक्स्ट टाइप। ठीक, ये नया टाइप है, चोर पुलिस वाला टाइप हुआ खत्म। ठीक, नया टाइप है आपका। लिखिए, 2 मित्रों का घर, 2 मित्रों का घर, 2 मित्रों का घर लिखा भैया, एक दूसरे से 90 किलोमीटर की दूरी पर है। 2 मित्रों का घर एक दूसरे से 90 किलोमीटर की दूरी पर है, 90 किलोमीटर की दूरी पर है, 90 किलोमीटर की दूरी पर है। लिख लिए? बोलो आगे लिखो। दोनों अपने अपने घरों से एक दूसरे से मिलने के लिए, दोनों अपने अपने घरों से, दोनों अपने अपने घरों से, दोनों अपने अपने घरों से एक दूसरे से मिलने के लिए, दोनों अपने अपने घरों से एक दूसरे से मिलने के लिए, एक दूसरे से मिलने के लिए, लिखा भैया? एक दूसरे से मिलने के लिए लिखा, क्रमशः 20 किलोमीटर प्रति घंटा, क्रमशः 20 किलोमीटर प्रति घंटे तथा 25 किलोमीटर प्रति घंटे, 20 किलोमीटर प्रति घंटे तथा 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलते हैं। 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, प्रति घंटे की चाल से चलते हैं, की चाल से चलते हैं। 20 किलोमीटर प्रति घंटे तथा 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलते हैं। लिख लिए? बोलो, बताइए दोनों कितने समय बाद मिलेंगे? बताइए, बताइए दोनों कितने समय बाद मिलेंगे? बताइए दोनों कितने समय बाद मिलेंगे? बताइए दोनों कितने समय बाद मिलेंगे? कितने समय बाद मिलेंगे? लिखे भैया? बोलो, तथा, तथा लिखा, कितनी दूरी पर मिलेंगे? तथा कितनी दूरी पर मिलेंगे? तथा कितनी दूरी पर मिलेंगे? तथा कितनी दूरी पर मिलेंगे? लिख लिए? बोलो, बताएं, अब शुरू करें। देखिए, कुछ नहीं करना है। जो चाल, समय और दूरी के क्वेश्चन होते हैं उनमें मेन लैंग्वेज होती है। क्या होती है? इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता। और तरीका आपको पहले से पता होना चाहिए कि दिशाएं अगर समान हैं तो चालें क्या होंगी? घट जाएंगी। दिशाएं विपरीत है तो चालें जुड़ जाएंगी। चाल कब चेंज करना है और कब नहीं चेंज करना है, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं आपको पता होना चाहिए। और एक चीज़ ये पता होना चाहिए कि चाल बराबर क्या होता है? चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। अगर आपको कैलकुलेशन आती है तो एक ही फॉर्मूले से सारे काम हो जाएंगे, नहीं तो 2 और याद करने पड़ेंगे इसी को चेंज करके। समय बराबर दूरी बटे चाल, बोलो भैया, और दूरी बराबर चाल गुणे समय। अगर कैलकुलेशन आती है तो ये नीचे के 2 फॉर्मूले याद करने की ज़रूरत नहीं है। बोलो, अब देखिए ध्यान से करना क्या है भैया लोग, कुछ नहीं करना है, ध्यान से पढ़ो। 2 मित्रों का घर एक दूसरे से 90 किलोमीटर, जो कह रहा है एक एक लाइन पढ़िए, करते चले जाइए, उत्तर आपके सामने होगा। 2 मित्रों का घर क्या है? एक दूसरे से 90 किलोमीटर की दूरी पर है। हमने मान लिया एक मित्र का घर ये है और एक मित्र का घर ये है। कोई दिक्कत किसी को? बोलो, सवाल में खुद कहा है दोनों के बीच के घर गैप कितना है घर का? 90 किलोमीटर। दोनों मित्रों का घर की जो दूरी है वो कितनी है भैया? इससे पहले वाले में, चोर पुलिस वाले में बीच के गैप देता था ना। एक सवाल था जिसमें 1500 मीटर था, याद करो। एक में 200 मीटर का गैप था, याद करो। फिर उसके बाद तीसरे सवालों में बीच का गैप नहीं देता था, कहता था कि 12 बजे चोरी हुई, 3 बजे पता चला। बोलो, तो उसमें बीच के गैप खुद ही निकालते थे। इससे जस्ट पहले वाले क्वेश्चन में क्या था?
बोलो 2 बजे चोरी हुई, 2:30 बजे पता चला, तो बीच का गैप खुद ही तो निकालते थे। इस बार इन्होंने बीच का गैप खुद दे दिया है। बीच का गैप दे देंगे तो इनका वाला रख देंगे, अगर नहीं देंगे तो कुछ ना कुछ तो क्लू देंगे ना ये कि बीच की दूरी कहाँ से हो। अब बताइए दोनों की बीच दूरी कितनी है? 90 किलोमीटर। एक बात बताओ, पहले वाला देखो क्या करें कि एक दूसरे से मिलने के लिए चलते हैं और दोनों अपने अपने घरों से मिलने के लिए क्रमशः एक चलता है 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से और दूसरा वाला कैसे चलता है? तो पहले वाला जो मित्र है उसकी दूरी, उसकी चाल है 20 किलोमीटर प्रति घंटे, दूसरे वाले मित्र की चाल क्या है? 25 किलोमीटर प्रति घंटे। जब मिलने के लिए चले तो एक ही तरफ तो आएंगे, दिशाएं क्या होंगी दोनों की? दिशाएं विपरीत होंगी, पर मुंह तो एक दूसरे के आमने सामने होगा ना। बोलो अब देखिए, तो ये जा रहा है 20 की स्पीड से और ये आ रहा है किधर? वही हाल है जो हमने कल बताया था कि आप एग्ज़ाम देने जा रहे हो और आपका एडमिट कार्ड घर पे छूट गया है। बोलो तो पापा के पास कॉल करके क्या कहोगे कि आप उधर से लेके आओ, हम इधर से आ रहे हैं। बोलो तो अगर आप अकेले जाते तो समय ज़्यादा लगता, बोलो एडमिट कार्ड लाने में, लेकिन अगर उधर से भी कोई आ रहा है तो कम समय लगा ना। क्यों कम समय लगा? क्योंकि बीच का गैप दोनों लोग मिलकर कम कर रहे हो। वही हाल यहाँ पर भी है। अगर केवल ये मित्र मिलने जाता तो पूरी दूरी अकेले कवर करता, 90 किलोमीटर की दूरी 20 की चाल से अकेले कवर करता। अगर केवल ये मिलने आता तो 90 किलोमीटर की दूरी खाली ये चलता, लेकिन इस बार दोनों आ रहे हैं ना। तो बताओ दिशाएं विपरीत हैं, चालें क्या होंगी? तो चाल भाई जुड़ जाएगी ना, घटेगी नहीं, जुड़ेगी। तो 20 ये और 25 ये, 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक दूसरे की तरफ आएंगे। समझे पाए? क्योंकि बीच का गैप दोनों लोग मिलकर ख़त्म कर रहे हैं। उसके बाद में बताओ बीच की दूरी कितनी है? 90 किलोमीटर। 90 किलोमीटर। और यहाँ पर आपको पता है, इधर भैया देखो, यहाँ चाल भी है आपके पास, दूरी भी है, बचा क्या? तो समय बराबर फॉर्मूला क्या लगता है? बस यहाँ पर लगा दीजिए, समय बराबर क्या लगेगा? समय बराबर दूरी बटे चाल। कोई दिक्कत किसी को? बोलिए दूरी कितनी है? 90 किलोमीटर। बोलो और चाल कितनी है? 45 किलोमीटर। 45 से कम 45, 45 दूना। तो बताओ दोनों एक दूसरे से कितनी 2 घंटे बाद एक दूसरे से मिल जाएंगे। बोलो, लेकिन कह रहा है बताओ कितनी दूरी पर मिलेंगे। पता चला मिलेंगे तो 2 घंटे बाद, दोनों अपने अपने घर से जब चलेंगे तो 2 घंटे बाद मुलाकात हो जाएगी। लेकिन कह रहे हैं बताओ कितनी दूरी पर मिलेंगे। मेरी बात ध्यान सुनना, सवाल में कहीं नहीं कहा है कि कौन से मित्र का पूछ रहा है। सवाल में नहीं कहा कि ए की तरफ से बताना है कि बी की तरफ से बताना है। आप दिमाग में रखो, अगर क्वेश्चन में ये ना कहे कि किधर से बताना है तो आप हमेशा ए की तरफ से लेना। क्रमशः हमें सबसे पहले क्या लिखा था? 20, तो 20 वाले की तरफ से लेना है। अच्छा समझे पाए? अगर कहे कि दूसरा मित्र अपने घर से कितनी दूरी पर मिलेगा तब बताना इसका। जब तक तुमसे कहे ना तब तक तुम पहले की तरफ से ही निकालोगे। समझे पाए? बोलो अब बताओ दोनों लोग कितनी देर तक चले हैं? 2 घंटे तक ये 20 की चाल से चला है, 2 घंटे तक ये 25 की चाल से चला है। बताना किधर से है? एक ही तरफ से। हर घंटे 20 जाता है, 2 घंटे में कितना जाएगा? 40। ऐसे निकालना है कि दूरी बताना है कितनी दूरी पर मिलेंगे। तो दूरी बराबर क्या होगा? चाल गुणे समय। पहले मित्र से बताओगे कि दूसरे से? जब तक कहेगा नहीं तब तक हम पहले से ही बताना है हमको। ये दिमाग में रख लीजिए। सुने, आपका सवाल कभी गलत नहीं होगा। जब तक कहे ना कि दूसरे का बताओ तब तक दूसरे से नहीं बताना है। किधर से बताना है? पहले से ही बताना है। तो पहले मित्र की चाल क्या थी? 20 किलोमीटर पर घंटे। और समय कितना था? 2 घंटे। 20 दूना 40 किलोमीटर। दूरी तो किलोमीटर में होगी ना, तो 40 किलोमीटर की दूरी पर मिल जाएंगे। अगर कहते कि दूसरे मित्र का भी बताओ तो भैया ये तो एक ही है। अगर बी की दूरी बतानी होती तो फॉर्मूला क्या लगाते? चाल गुणे। बोलो भैया चाल कितनी थी दूसरे वाले की? दूसरे वाली की 25 थी और समय कितना? 2 घंटे। 25 दूना 50। तो 50 किलोमीटर की दूरी पर ये मिला। बोलो देखो ना, लो बीच में 90 था ना टोटल। इधर से ये चला तो ये 50 चल चुका था, देखो आया नहीं 50। और इधर से ये चला तो ये कितना? 40। 50 40 कितना? 90 तो होगा। बोलो आया समझ में? दीदी लोग बताओ। नहीं आया? कर ले हो। तुम लोग बताओ, नहीं कर पाओगे? नोट करो भैया, अपन काम करो। 2 स्थानों के बीच की दूरी 330 किलोमीटर है। 2 स्थानों के बीच की दूरी 330 किलोमीटर है। 2 स्थानों के
बीच की दूरी 330 किलोमीटर। दो स्थानों की बीच दूरी कितनी है? एक चीज तुमको दे दिया ना, बोलो चाल बराबर दूरी बटे समय में दूरी दे दी गई ना, पिछली बार वाली में भी दी थी, इससे पहले वाले में भी दी थी, दूरी मिल गई। तो दो स्थानों के बीच दूरी कितनी है भैया? एक व्यक्ति पहले स्थान से दूसरे स्थान को, एक व्यक्ति पहले स्थान से दूसरे स्थान को लिखा भैया, बोलो प्रातः 8 बजे। प्रातः 8 बजे, बताओ प्रातः 8 बजे एएम होगा कि पीएम होगा? एएम। प्रातः 8 बजे लिखा भैया, बोलो 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चला। प्रातः 8 बजे 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चला, प्रति घंटे की चाल से चला, प्रति घंटे की चाल से चला। 8 बजे 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चला, ठीक है भैया। जबकि दूसरा व्यक्ति दूसरे स्थान से, जबकि दूसरा व्यक्ति लिखा भैया, जबकि दूसरा व्यक्ति दूसरे स्थान से पहले स्थान को, जबकि दूसरा व्यक्ति दूसरे स्थान से पहले स्थान को, दूसरे स्थान से पहले स्थान को लिखा भैया, बोलो पहले स्थान को प्रातः 9 बजे 75 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चला। प्रातः 9 बजे 75 किलोमीटर प्रति घंटे की, प्रातः 9 बजे है ना, प्रातः 9 बजे एएम होगा कि पीएम? प्रातः 9 बजे 75 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चला, प्रति घंटे की चाल से चला, प्रति घंटे की चाल से चला। लिख लिया भैया, बोलो बताइए दोनों एक दूसरे से कितने बजे और कितनी दूरी पर मिलेंगे? बताइए दोनों एक दूसरे से, बताइए दोनों एक दूसरे से, बताइए दोनों एक दूसरे से कितने बजे और कितनी दूरी पर मिलेंगे, 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 और कितनी दूरी पर मिलेंगे। लिख लिए? बोलो चलिए देख लीजिए, पूरा सवाल पिछले तरीके से है, बस इसमें एक परिवर्तन है। एक चला है 8 बजे, एक चला है 9 बजे, एक चला है 8 बजे, एक चला है, और यही लफड़ा है। अगर हम दोनों को एक ही टाइम पे एक दूसरे की तरफ चलाते कोई दिक्कत नहीं थी, बीच का गैप था 330, दोनों की चालें जोड़ देते, भाग करवा देते, आंसर आ जाता। बोलो, लेकिन मेरी बात ध्यान सुनना, हमेशा समय वहीं से काउंट करा जाता है जहां से दोनों लोग एक साथ चलना शुरू करते हैं। बताओ, एक 8 बजे चला और एक 9 बजे चला, तो दोनों एक दूसरे के साथ कब चले? 9 बजे से। जब पहला वाला 8 बजे चलना शुरू किया था तब दूसरा वाला चलना नहीं शुरू किया था। तो जब 1 घंटे वो पहले चला है, दूसरा 1 घंटे बाद चला, इसका मतलब ये हुआ कि पहले वाले ने 330 किलोमीटर में से 1 घंटे की दूरी अकेले तय कर लिया था, उसमें दोनों का कोई काम नहीं था, उसमें खाली एक नहीं किया था। अब देखिए ध्यान से कैसे करना है, कुछ नहीं करना, अपने आप से कुछ नहीं करना, सवाल में जो कहे वो करो बस। दो स्थानों के बीच दूरी कितनी है? ये देखो, हमने मान लिया कि ये हमारे पास पहला स्थान है ए, दूसरा स्थान है बी। बोलो भैया, और बीच की दूरी कितनी है? 330 किलोमीटर। थोड़ा बड़ा बनाते हैं ना, ये स्थान है ए, ये स्थान है बी, बीच की दूरी कितनी है भैया? 330 किलोमीटर। ठीक, एक चलेगा, मान लीजिए ये स्थान ए है और एक स्थान ये बी है। पहला व्यक्ति ए इस तरफ को चलेगा, दूसरा व्यक्ति बी इस तरफ को चलेगा। बताइए, सवाल में ये नहीं कहा ना किसकी तरफ से बताना है, कह रहा है क्या किसकी तरफ से बताना है? तो किसकी तरफ से बताना है? ए की तरफ से बताना है। ठीक, अब बताइए, बीच की दूरी 330 किलोमीटर है। एक व्यक्ति पहले स्थान से दूसरे स्थान को सुबह प्रातः के बजे 8 बजे चलना शुरू किया, किस स्पीड से?
60 की स्पीड से। बताओ, जब पहले वाले ने चलना शुरू किया तो क्या दूसरा वाला चल रहा था क्या? वो अपनी जगह पर ही था, बोलो। लेकिन जब दोनों के दोनों एक साथ चले तब 9 बजा था। तो इधर देखो भैया, पहला वाला 8 बजे चला 60 की स्पीड से, जबकि दूसरा व्यक्ति 9 बजे दूसरे स्थान से पहले स्थान के लिए 9 बजे चला। कितने बजे? बताओ, जब ये चलना शुरू किया तब तक तो इसने 1 घंटे दूरी कवर कर ली थी ना, बोलो। इसका मतलब ये हो कि हम मान लेते हैं कि ये यहाँ पे पहुँच गया 9 बजे। 9 बजे कौन? 9 बजे ये यहाँ पहुँच गया। 9 बजे जब ये चलना शुरू करता है, बोलो, उस टाइम जो ए था वो यहाँ पहुँच गया। समझे पाए? इस टाइम कितना बजा है? 9 बजा है। और चाल क्या है? 60 किलोमीटर प्रति घंटे। एक बात बताओ, ये इसके चलने के ये 1 घंटे बाद चला है, इसका मतलब यह हो कि पहले वाले ने अकेले 1 घंटे दूरी तय करी है। सवाल में कह रहा 60 किलोमीटर प्रति घंटे। बताओ, 8 बजे से 9 बजे तक चलेंगे, 1 ही घंटे तो चलेंगे। 60 की चाल से चलेंगे तो कितना दूरी कवर करेंगे? 60 किलोमीटर। तो 330 में से 60 तो इसने अकेले कवर करी। समझे पाए? बोलो भैया, पल्ले पड़ रहा है कि नहीं? दीदी बताओ, क्योंकि एक साथ तो 9 बजे चले हैं ना, बोलो, एक साथ 9 बजे चले हैं, इसलिए पहले वाले ने 1 घंटे की दूरी अकेले कवर करी है। जब 9 बजे तब वो चलना शुरू किया, तो जब 9 यहाँ बजे तो 1 घंटे की दूरी 60 किलोमीटर इसने कवर कर ली। अब ये दोनों लोग यहाँ से एक दूसरे के साथ साथ चलना शुरू करते हैं, 60 की स्पीड से ये, बोलो, और ये 75 की स्पीड से ये। मतलब ये 9 बजे की बात है। अब बताओ, चालें जुड़ेंगे कि घटेंगे? जुड़ जाएंगे। 60 प्लस 75 कितना आएगा? तो कुल मिला के चाल आएगी 135 किलोमीटर प्रति घंटे। कोई दिक्कत? बताओ, 330 में से 60 किलोमीटर पहले चली जा चुकी, तो बची कितनी? पूरी थी 330, तो बची कितनी? 270 किलोमीटर। कोई दिक्कत किसी को? बोलो। तो इस बार डिस्टेंस कितनी रखोगे? 270 किलोमीटर। समझे पाए? क्योंकि वो वाली 60 तो उसने अकेले चला था, वो पड़ी रहने दो, ये पड़ी रहने दो भी, इसका कोई काम नहीं। बताइए, समय बताना है। समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे चाल। दूरी है 270 किलोमीटर और चाल कितनी है? 135। 135 दुना कितना होता है? 270। बताओ कितना समय लगा? 2 घंटे लगा, लेकिन 9 बजे से। 2 घंटे लगा, लेकिन क्या वजह से? और सवाल में कह रहा था, बताओ दोनों एक दूसरे से कितने बजे मिलेंगे? 9 बजे के बाद दोनों लोगों ने 9 बजे के बाद दोनों लोगों ने कितनी देर तक चले? 2 घंटे। तो 9 2 11। तो क्वेश्चन का आंसर होगा 11। देखो, 9 बजे दोनों लोग चले थे और 2 घंटे तक के बाद मिले, कितना हो जाएगा? 11 बजे मिलेंगे। पहला उत्तर आपका आ गया। बोलो, 2 घंटे तक चलेंगे, 11 बजे मिलेंगे। एक उत्तर आ गया। फिर कह रहा है कि बताओ दोनों एक दूसरे से कितनी दूरी पर मिलेंगे। अब आपको पता है सर जी, जब ये पूछे कि कितनी दूरी पर मिलेंगे तो ए की तरफ से बताना है कि बी की तरफ से? ए की तरफ से। तो ए की चाल रखिए और ए का समय रखिए। बोलो। तो हमें बताना है ए की तरफ से, क्योंकि इन्होंने कहा नहीं, लेकिन फिर भी हमें ए की तरफ से ही बताना है। तो बताइए, दूरी बताना है ना, तो दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुणे समय। ए की तरफ से बताना है तो ए की चाल क्या है? 60 किलोमीटर प्रति घंटे। बताओ, चाहे ए हो चाहे बी हो, मिले कितनी देर बाद है? साथ साथ चले हैं तो 2 घंटे बाद मिले हैं। तो 60 की स्पीड से कितना? 120 किलोमीटर। लेकिन भैया 1 घंटा पहले चल चुका ना, ये अकेले चला था। 1 घंटे 8 से 9 ये भी, वो भी तो चला था, तो 1 घंटा वो वाला भी जोड़ दीजिए। तो कुल दूरी अगर निकालोगे तो कुल दूरी, ये वाली वो दूरी है जब दोनों 9 बजे से साथ साथ चले थे। लेकिन 9 बजे जब चले थे उससे पहले ये 1 घंटा और चल चुका था, और जब 60 की स्पीड से 1 घंटा चल चुका था तो कितनी दूरी थी? 60 किलोमीटर। तो देखो 120 ये वाले, बोलो, और 60 ये वो 8 बजे वाले। समझे पाए? कितना हो जाएगा? 180 किलोमीटर की दूरी पर मिलेंगे। कोई दिक्कत? अभी ये बताना है कि बी की तरफ से बताओ। सवाल में नहीं कहा, लेकिन फिर भी बता दे रहे हैं। अगर बी की तरफ से दूरी बताना है, बी की तरफ से दूरी बताना है, फॉर्मूला क्या लगाओगे? चाल गुणे समय। चाल गुणे समय। दूरी बराबर चाल गुणे समय। तो बी वाले की चाल क्या है? 75 की स्पीड से। बोलो भैया। और कितनी देर तक चला था? 2 घंटे। यहाँ पे जो डिवाइड करने के बाद समय आता है, ये दोनों का आता है, यानी ये भी 60 की स्पीड से 2 घंटे और ये 75 की स्पीड से 2 घंटे।
तो कितना लिखोगे यहाँ पे? कितना हो जाएगा? अगर बी की तरफ से पूछेगा, अगर बी की तरफ से पूछेगा तो 150 किलोमीटर की दूरी पर मिले हैं। ए की तरफ से पूछेगा तो 180, और जोड़ो 150 180 330 होगा कि नहीं होगा? हो गया आपका उत्तर। समझ में आया? नहीं आया? करो, नोट करो।